नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज दिनांक 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को खिदिरपुर वेलफेयर एसोसिएशन के जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन नारायणा हेल्थ के साथ मिलकर किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना था। आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। আমার কথাটা ভালো করে মন দিয়ে তো गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है खिदिरपुर में, जहां पर खिदिरपुर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा और नारायणा हेल्थ केयर से कोलैबोरेशन के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं। बॉबी भाई हैं और निज़ामुद्दीन सम साहब है जो कि काउंसलर हैं, और शेमा रेहान खान साहिबा भी हैं। आइए तमाम लोगों से बात करते हैं। बॉबी भाई, क्या कहेंगे ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर? ये बहुत ही अच्छा चीज़ है ब्लड डोनेशन कैंप। मतलब अगर किसी क्लब की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से इस तरह का प्रोग्राम लिया जा रहा है तो ये इससे बहुत अच्छा एक मैसेज भी आता है, इलाके में यूनिटी रहती है। और आजकल जिस तरह से बीमारियों का जो अटैक सब तरफ हो रहा है, तो बहुत जगह देखा जाता है कि ब्लड की कमी से बहुत सारा नुकसान होता है। तो ये एक अच्छे कॉज के लिए जो प्रोग्राम हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है और इससे समाज को काफ़ी हेल्प मिलता है। गार्डन वगैरह में भी आप काफ़ी जो है अपने वार्ड में काम करवाते हैं, तो किस तरीके का चैलेंजेस देखने को मिलता है ब्लड को लेकर के हमेशा? हाँ, ये खासकर जो स्लम एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग ख़ास तौर पर ब्लड डोनेशन का कैंप पार्टी की तरफ से भी ऑर्गेनाइज करते ही हैं। तो ये प्रोग्राम जो होता है तो इससे हम लोग इलाके में काफ़ी हद तक आम लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनके मसले को दूर करने में कामयाब होते हैं। तो ये एक आज के दौर पर एक बुनियादी ज़रूरत हो गया ब्लड डोनेशन। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 75 के काउंसिलर और वार्ड नंबर 78 के तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट निज़ामुद्दीन सम साहब। निज़ाम साहब, खिदिरपुर में काफ़ी दिनों से आप लोग सोशल काम से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? इतने ब्लड डोनेशन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ब्लड बैंक का एहतमाम होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले 2 वर्षों से ये कोरोना काल में किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगे थे, जिसकी वजह से ब्लड का बहुत क्राइसिस हो गया है। आज के इस खिदिरपुर वेलफेयर एसोसिएशन के इस प्रोग्राम से मैं खिदिरपुर के लोगों से अपील करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सके ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद करें, ऑर्गेनाइज करें। इसलिए कि आज भी इतना साइंस तरक्की करने के बावजूद भी एक इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड ही देना पड़ता है, कोई मेडिसिन इसका अल्टरनेटिव नहीं है। साथ ही साथ आपने अभी ब्लड बैंक की बात की है, तो हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि काफ़ी दिनों से बल्कि बरसों बरस से खिदिरपुर का एक डिमांड है कि खिदिरपुर में एक ब्लड बैंक हो। हमारे और आपके हरदिल अजीज़ लीडर, इस रियासत के वज़ीर, कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जनाब फ़िरहाद हकीम बॉबी दा से हम लोग बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला रहमान 77 नंबर वार्ड की काउंसिलर भी यहाँ मौजूद हैं। वहाँ जो एक मदर और चाइल्ड केयर हब हॉस्पिटल बना है, उसमें एक ब्लड बैंक का भी इंतज़ाम किया जाए। इसके लिए हम लोग बॉबी दा से सिफारिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला रहमान बॉबी दा वहाँ एक ब्लड बैंक करवा देंगे। आज का जो माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में, मज़हब के नाम पर एक नाइत्तफ़ाक़ी हो रही है, और इस माहौल में भी ब्लड, क्योंकि खून तो खून होता है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखता है, इस माहौल में इस तरीके का प्रोग्राम जो है ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी को कितना प्रमोट करता है? बहुत प्रमोट करता है, और हम समझते हैं कि आज के इस दौर में इससे अच्छा और नेक काम हो ही नहीं सकता है। और जहाँ तक कि आप
तफरका की बात की है, आप माने नाइत्तफाकी की बात की है, ये सब अब आज के इस दौर में सब बेबुनियाद है। और ख़ास करके मगरबी बंगाल में जहां ममता बनर्जी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तमाम लोगों को लेकर मुत्तहिद होकर, एक होकर इलाके का उन्नयन, रियासत का उन्नयन, गरीब लोगों को कैसे बेनिफिट पहुंचाया जाए, उस पर काम चल रहा है और इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त वार्ड नंबर 77 की काउंसिलर शहीमा रेहान खान साहिबा भी है, उनसे भी बात करेंगे। मैम, इलाके में आपका चूँकि देखा जाता है ये क्लब तमाम सोशल कामों से जुड़ा रहता है, क्या कहना चाहेंगे तमाम मेंबर्स के? देखिए, सबसे पहले हम जो इस ब्लड डोनेशन कैंप में जो अतीक भाई ने जो हिस्सा लिया है, उन्होंने ये जो ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया है, सबसे पहले उन्हें हम उनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करेंगे और कहना चाहेंगे कि ब्लड डोनेशन कैंप एक ऐसा कैंप है कि ब्लड का जिस तरह से कोरोना होने की वजह से ब्लड का इतना ज़्यादा मतलब शॉर्टेज हुआ है कि आज के दिन पहले ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो बहुत मुश्किल हो जाता है ब्लड मिलना, इसलिए ये ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि ब्लड डोनेशन, ब्लड जैसा तो कोई कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं हेल्थ में। ऐसे हेल्थ में बहुत सारे हेल्थ चेकअप होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड डोनेशन कैंप है, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप अगर होता है तो उसके ज़रिए हम अपने इलाके के लोगों की जान बचा सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक सदका जारिया भी है, एक इबादत भी है, एक पूजा भी है। तो हम कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप किया जाए, जिससे हर ब्लड डोनेशन होने के बाद भी कहीं ना कहीं मैम दिखता है कि लोग आते हैं वार्ड में आपसे ब्लड की ज़रूरत जब पड़ती है। देखिए, अगर इस तरह जैसे इस क्लब में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, हर इलाके में अगर हर क्लब के लोग इसी तरह ब्लड डोनेशन कैंप करेगा तो इंशाअल्लाह कहीं उसको दूसरे इलाके में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे पूरा ब्लड जो है पूरा इलाके के लोग ही उनको ब्लड की समस्या दूर करेंगे और हम बहुत बहुत मुबारकबाद पार्टी की तरफ से मैम आप लोग काफ़ी सारा ब्लड डोनेशन कैंप करवाती हैं। देखिए, ये भी तो आज पार्टी की तरफ से हो रहा है, ये सब पार्टी के ही सिपाही हैं, जैसे अतीक भाई हैं, उनकी सारी टीम है। तो इसी तरह अगर तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के सारे लोग हर क्लब में अगर ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे तो कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, जो ज़रूरत पड़ती है हमेशा वो मिलेगा ब्लड वक्त पे। नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम, तमाम नौजवानों को क्लब के? ये क्लब के नौजवानों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे, ये नेक काम है, जिस तरह आप आगे बढ़े हैं और भी आगे बढ़िए और ये आप इलाके के लोगों की खिदमत करते रहें, क्योंकि इंसानी खिदमत करना भी एक इबादत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सर से भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आप चूँकि मार्केट में आप हैं और देखते हैं किस तरीके की जो है तमाम सोशल काम से जुड़े रहते हैं, ब्लड की ज़रूरत कितना पड़ता है? देखिए, ब्लड ऐसा चीज़ है, ब्लड तो हर आदमी को एक ज़रूरत का चीज़ है और इसमें कोई जात पात का मामला नहीं है। आज हमारे अतीक भाई जो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम निभा रहे हैं कि उनको देख के हम खुद बोला कि बहुत अच्छा है, आगे चल के इस तरह का हम भी अपने मोहल्ला में प्रोग्राम करेंगे और करके सीखेंगे और तमाम मोहल्ला वाला जितना 77 नंबर वार्ड हो या 78 नंबर वार्ड हो, सबको जानकारी करके अपना मोहल्ला में इस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए। इससे क्या हर बहुत हेल्प होगा। आज बहुत लोग फैंसी मार्केट तमाम जो है मार्केट से जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ प्लानिंग करेंगे क्या कि मार्केट के तमाम जो शॉप कीपर्स हैं, शॉप ओनर्स हैं, वो लोग भी ऐसा ब्लड? जी, हम लोग भी सोचते हैं कि हमारे मार्केट में हमारा एक सरून भाई भी, उनका भी आई प्लाजा मार्केट है, जैसा हमारा स्मार्ट प्लाजा उनका भी आई प्लाजा मार्केट है, तो हम लोग भी एक प्रोग्राम करने का इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। करके इस तरह का प्रोग्राम हम लोग भी मार्केट का तमाम दुकानदार को लेके एक तो यूनिटी बना के इस तरह का ब्लड डोनेशन कम मार्केट में भी करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी लोगों उनकी जो फैमिली लगा तो पहले मार्केट से ही इंतजाम होता हाँ, कि मार्केट में बहुत सारा हर वार्ड के लोग रहते हैं, या 75 हो या 77 हो, 76 हो, 78 हो, 79, 80 तमाम वार्ड के लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं। खिदिरपुर का जो हमारा इस मार्केट है, फैंसी मार्केट के साथ कम से कम 20 मार्केट हम लोग जुड़े हुए हैं। और इस इतने बड़े मार्केट के अंदर आज इस तरह का प्रोग्राम अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों कि इनको जैसा भी अतीक भाई की इस तरह का हम लोग अगर अपना मार्केट का थ्रू करेंगे तो आने वाला दिन में बहुत अच्छा होगा। हाँ, खून देना डेफिनेटली बहुत सबाब का काम हम बोलेंगे। ये कोई पॉलिटिकल एंगल से बोले नहीं चाहते। नहीं बिल्कुल, रक्त तो दाओ, आज़ादी दे, वो सब बोलेंगे हम, क्योंकि साइंटिफिकली भी देखा जाए तो खून देना ज़रूरत है।
हर किसी को बेझिझक देना चाहिए। और ये अदर दिन कास्ट क्रीड सोच के ये, बिकॉज मेरे फैमिली में हमको याद है, मतलब क्राइसिस जब किसी को, कोई फैमिली को खून चाहिए होता है, उस फैमिली को पता होता है कि ये क्राइसिस क्या है, लाइफ डोनर मिलना या कोई ब्लड डोनेशन के, मतलब यहाँ से काट लो, वहाँ से काट लो, ये बैंक में जाओ, वो बैंक, ये ग्रुप, वो ग्रुप। तो इसलिए सबसे पहले वो सिचुएशन बहुत ही अलग ही रहता है, बहुत ही अलग रहता है, बहुत ही बयान नहीं किया जाता है। और ये खिदीपुर वेलफेयर एसोसिएशन देखा जाए तो ये मेरे भाई लोग का ये एसोसिएशन है, उसी हिसाब से हम गेस्ट नहीं, हम होस्ट है, ये घर का ही है। तो शुक्रिया हम नहीं बोलेंगे, शुक्रिया इस बात का कि हमको ये मंच दिया गया बोलने के लिए, शुक्रिया इस बात का लिए। तो हर कोई आए हैं, पढ़ा में बहुत, एवरीथिंग वन इज़ वेरी 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 एक्टिव, हर कोई एकदम बहुत ही एकदम एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमारे सबसे एक्टिव भाई तो शाहिद है, जो एकदम, शाहिद इधर आओ, इधर आओ, ये हंसमुख लड़का को देख लीजिए, ये इतना एक्टिव आपको पता नहीं चलेगा। जितना ही मैदान में खेल कूद में एक्टिव है, वो इतना ही सोशल एक्टिविटी में एक्टिव है, बिहाइंड द कैमरा ये काम करते जाता है। तो हम लोग कुछ भी होता है तो ही इज़ द मोस्ट रिलायबल गाय, तो कुछ भी हो शाहिद है। सो ऐसा हम लोग को एक क्या बोलेंगे सोल्जर्स चाहिए हम लोग इलाके में, ऐसा बहुत से सोल्जर्स है, हर किसी को बुलाना पॉसिबल नहीं है, अभी सब काम में है। और हमारे सबसे बड़े हीरो, मेरे सबसे बड़े भाई, ऐसा भाई, बोलिए। अरे रिजवान भाई आ जाते, देखिए एक सेलिब्रिटी भी हो कि मतलब कोई सेलिब्रिटी वाला टैंट्रम नहीं रहता है, एकदम भाई वाला जैसा, और तमाम लोगों के साथ एकदम डाउन टू अर्थ, मतलब मिलाकर रहते हैं। हो सकता है इधर का आदमी लोग को समझ में आता नहीं है मतलब रिजवान कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, बट इफ़ यू गो आउट कहीं भी बाहर जाइएगा तब रिजवान का पता चलता है रिजवान क्या है। लेकिन वो रहे कि भी एक मन में घमंड नहीं रहता इनका, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं, हम पहले बोल दिए बिकॉज मेरे लिए ये घर का ही है। हाँ, मेरे लिए ये मेरा ही, हमको लग रहा कि मेरा ही है। रिजवान साहब ने कहा कि हम गेस्ट नहीं, हम होस्ट है, पहले बोल दिए। रिजवान को फोन भी नहीं किया, हम पर्सनली आपको फोन किए, मतलब वो ऐसा भाई वाला बात है, हमको पता है वो आएगा, अगर हम नहीं भी बोलेंगे रिजवान आएगा, तो मतलब उस चीज़ से एक ये रहता है। रिजवान साहब यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक यूथ हैं? देखिए, बोले हमारे इलाके में बहुत सारे यूथ आइकन है, तो हम कुछ बोले क्या बोले वो नहीं, यूथ को आप अपने बट ये कुछ मैसेज देना चाहेंगे ब्लड डोनेट यूथ को। एक्चुअली हम मेरे हिसाब से अगर मुझे आप पूछिएगा तो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव इन द सेंस हर किसी में, कोई मुसीबत में हो तो छठ से आगे चले जाना, ये एक्टिविटी होना चाहिए, ये सोशल एक्टिविटी हमेशा हर किसी, बिकॉज एंड ऑफ द डे ह्यूमैनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आदमी का इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ह्यूमैनिटी आपके अंदर है तो ही आप करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज क्या कहते हैं, अच्छा करो तो आपको सवाब मिलेगा। तो अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करते हैं, कितना अच्छा करते हैं, अच्छा इंसान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ के लिए हम यही सिंपल से बोलेंगे, अच्छा इंसान बनो, आदमी का बगल में रहो, कोई भी ज़रूरत हो वहाँ रहो, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नो मैटर हु एवर यू आर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है खिदीपुर वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अतीक साहब, उनसे भी बात करेंगे। अतीक साहब, इससे पहले देखा गया कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के आपकी क्लब ने जो है एक इनिशिएटिव ली, और अभी ब्लड डोनेशन, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के इनिशिएटिव? देखिए इस क्लब में मेरे सेक्रेटरी बनते हुए 8 साल हो गया जब से हमने ये क्लब ज्वाइन किया, और उसके पहले से ये हमारे दादा जान, अब्बू जान और मोहल्ला के बहुत सारे सीनियर ये क्लब स्टार्ट किए थे 70 साल पहले। उसके बाद क्या नाम है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, हमेशा किए हैं। जब कोविड हुआ उस वक्त हमने देखा कि यार खाने पीने का बहुत मसला है। जब देखा अकेला कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। हमारा ये जो टीम है यहाँ पे सिर्फ 2-5 लोग हैं, लेकिन अगर देखें तो पूरे के पूरे 50-100 लोग हमेशा हर काम में रहते हैं। तब हमारे पास एक आइडिया आया, जब कोविड से लोगों की बहुत तकलीफ़ हुई, खून के लिए बहुत शॉर्टेज होने लगा। हमारे यहाँ पे मोहल्ला में बहुत सारे लोग ने हमें फ़ोन करते थे कि भाई थोड़ा कार्ड हो जाए, खून हो जाए। शाहिद भाई या निखिल, इन लोग कहाँ जाते थे कार्ड मांगने के लिए। कोई बोलता भैया 2 दिन रुक जाए, 2 घंटे बाद आप फ़ोन करें। तो हमने फिर हम लोग मिलकर सोचा कि क्यों ना ये काम हम लोग खुद करें। खुद का अपना सिक्योरिटी अपने हाथ में है, कितने दिन दूसरे के पास जाएंगे। तो यही फैसला था कि हमने सब सोचा कि ये काम को हम लोग अंजाम दें, और हमारे भाई जो मोहल्ला में रहते हैं उन्हीं लोग ही खून दें। कल जाके किसी को तकलीफ़ हो तो हमें किसी के पास जाना ना पड़े। बस यही रीज़न था कि और अल्लाह की ज़रूरत पूरा कर अपने खुद से। देखिए, पहले आप अपने आप को अगर नहीं देखेंगे, हमेशा मांगते रहेंगे, वो अच्छी चीज़ नहीं है। सही बात। आप पहले अपने आप को मजबूत करें, अगर कभी फिर उसके बाद भी खुदा ना खास्ता कोई वक्त आया तो आप हेल्प के लिए जाएँ। हमेशा ही आप हेल्प की आदत लगा देंगे, वो अच्छी चीज़ नहीं है। अपने आप को पहले आप सिक्योर करें। और हमारे मोहल्ला के जितने भी सीनियर हैं,
मनोवर भाई, परवेज़ भाई, आसूदा, सहरून भाई, इकबाल अंकल, सभी कोई हम हमारे ये काम में हम लोग को हेल्प किए, हम लोग को बहुत कॉन्फिडेंस दिए कि आगे बढ़ो, जो भी है हम लोग हैं आपके पीछे। तो सबके सहायता से ये काम हम लोग कर पाएँ। और बाकी शाहिद भाई है, निखिल भाई है, हमारे सरदार है, मामा है, और क्या नाम, इम्तियाज़ भाई, जावेद भाई, राजन, और बहुत कोई है जो ये काम को अंजाम दिए हैं। आप देख रहे हैं अभी तक मेरे ख्याल से 78 या 79 आदमी ब्लड दे चुके हैं। बस ये चलते रहा है और कोई बात नहीं है, बस यही है। देखा जा रहा है कि पूरी टीम आपके क्लब के एक साथ तमाम लोग जोड़ करके और अलग अलग जो है जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। कई सारे जो है इलाके के काउंसलर्स भी हैं और आसपास के भी वार्ड से भी लोग आए आपकी हिम्मत अफजाई के लिए, क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आप देख रहे हैं ना, तो हम लोग सब यहाँ पे इक्वल हैं। तो यहाँ पे बहुत जगह ये काम जब होता है ना, तो लोग चाहते हैं कि भैया थोड़ा फ़ोटो हो जाए, थोड़ा मेरा नाम हो जाए। यहाँ पे जो है वो सबको पता है कि यहाँ पे सब इक्वल हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे 77 वार्ड के काउंसलर साहिबा, हमारे 75 के काउंसलर साहब, निज़ाम भाई, यूथ के काउंसलर और बाकी जो सीनियर्स के हमने नाम ऑलरेडी ले चुके हैं, सब यहाँ पे आए देखने के लिए काम कैसे हो रहा है। और बहुत ही आराम से ये काम हुआ है और सबको पता है कि यहाँ पे काम होने से अगर कभी उन लोग को ज़रूरत हुआ तो हम लोग उनके संग हमेशा हैं। तो ये वजह है कि उन लोग सब ने हमारे काम में आके सपोर्ट दिया है। यहाँ पे आने वाले वक्त में भी और कुछ अलग इनिशिएटिव आपके क्लब की तरफ? जी बहुत कुछ है। अभी थोड़ा दिन पहले शायद आपने कवर भी किया था, वैक्सीन किए थे हमने। अभी हमारा दूसरा एक प्लान था करने का, लेकिन वो 11 तारीख का उनका एक डेडलाइन, तो उसके बाद वो वैक्सीन हम लोग दे नहीं पाए, बोल के वो कैंप को हमने ऑफ किया। हर साल हमारे यहाँ पे होता है कि अफ्तार रमज़ान के वक्त आदमी तो लोग तो बांटते हैं लाइन लगा के। आप देखिएगा मोहल्ला के बाहर में बहुत लाइन लगा हुआ रहता है, 2-4 आदमी देते हैं, वो एक अलग बात है। हमने यहाँ पे वो 7 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, वो तो कवरेज हम लोग करते नहीं है। वो क्या है कि मोहल्ला के अंदर जितने घर हैं, 50 घर, 100 घर, जिसको भी ज़रूरत है, हर हफ्ता एक बन जाता है कि हमारे यहाँ पे भाई लोग हम लोग जाके उनके हाथ में दे के आते हैं। हर हफ्ता 4 हफ्ता मिलता है, जब तक पूरा रमज़ान रहे तो उन लोग का हर घर में 4 हफ्ता तक मिलता है। वो हमने आइडेंटिफाई करके वो करते हैं। तो अभी इंशाल्लाह दूसरा प्रोग्राम हमारा वो है कि उसको हम लोग अंजाम दें सही तरीक़ा से। इलाके में एक चीज़ देखा गया है आतिक साहब के तालीम को लेकर के और जो बच्चियों की शादियों को लेकर के ज़रूरतमंद, इसके ऊपर आप लोगों के क्लब की तरफ से कुछ इनिशिएटिव आने वाले वक्त में लिया जाएगा? देखिए, हमने जैसे पहले कहा कि हम लोग इस चीज़ में हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग ना मीडिया में ना फेसबुक में नहीं करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि जो काम करते हैं रब देखता है और वहीं से मिलना है हम लोग को। शादी बोलिए, इल्म बोलिए, हमारे यहाँ पे हाजी मोहम्मद मोहसिन हाई मदरसा स्कूल है। आज हमारे प्राइमरी सेक्शन में क्लास KG से लेकर क्लास 4 तक 125 बच्चे हैं जो कि फ्री में पढ़ते हैं वहाँ पे। वो इस मोहल्ला के नहीं, पूरे खिदिरपुर के इस अंचल के सब लोग पढ़ते हैं वहाँ पे। उनको फ्री एजुकेशन, फ्री टिफ़िन, फ्री ड्रेस, फ्री बुक्स, फ्री बैग मिलता है। उसी हॉल में और भी कहीं पे जब भी कोई शादी का मसला आता है, कोई बच्ची है तो शादी का हम लोग सब मिल के उसको अंजाम देते हैं। बस दुआ ये करते हैं कि सब हम लोग एक संग रहे और इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। यूथ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे तमाम? देखिए, यूथ को एक ही चीज़ हमें बोलना है, हम भी अब हाफ यूथ है, हाफ सीनियर हो जा रहे हैं, 40 साल हो गए उम्र, कि इकाई रखो, यूनिटी। हमेशा अगर अपने आप को बड़ा बनना है तो बड़ा बनना बड़ा तकलीफ़ हो जाएगा, दूसरे को बड़ा बनाओ, खुद बड़ा बन जाओगे। ये चीज़ है कि हमारे यूथ को ये समझना चाहिए कि अकेला आगे मत बढ़ो, सबको लेके बढ़ो, इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगे। बस यही कहना हमें। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अतीक साहब, जिनका कहना है कि तमाम यूनाइट होकर के आप लोगों को अगर आगे कुछ भी बढ़ना और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ काम करना है तो यूनाइट हों, एकजुट हों और आपस में ना इत्तेफाकी ना रखें, एकजुट होकर के काम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। शाहिद साहब, तमाम मेंबर्स मिल करके ये जो इनिशिएटिव लिए इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहला बात है, देखिए कोई भी काम अकेले पॉसिबल नहीं होता। इवन और स्पोर्ट्स में रहे, चाहे कोई भी एक्टिविटी में रहे या कोई भी फिज़िकल काम पे रहे, वो अकेला कभी भी पॉसिबल नहीं होता। यूनिटी ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये हम सभी जानते हैं। और सबसे पहली बात है, देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। स्पेशली थैंक्स करेंगे हमारे जनरल सेक्रेटरी अतीक भाई का, अरशद भाई, आदिल भाई, एहतिशाम भाई, रेहान भाई और बाकी जितने इम्तियाज़ भाई है, निखिल है और जितने भी हमारे ग्रुप के सब मेंबर हैं, जिनका नाम हम नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबा है। तो बाकी सबका इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है, तब जाके कोई भी काम होता है तो ये सफल हो पाता है। और ये ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए हम लोग करवा रहे हैं, देखिए बहुत टाइम हम लोग देखते हैं कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इवन आप भी जानते हैं, अगर कार्ड नहीं रहता है, अगर आप ब्लड परचेस करने जाते हो 1500 कॉस्ट हो जाता है। अराउंड 1500 कॉस्ट हो जाता है। तो 1500 ये तो नॉर्मल पैसा है नहीं। और ये कोविड के टाइम पे 1500 रुपये बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे जन जॉबलेस हो गए हैं
कितने के देखिएगा आप, कारोबार चल नहीं रहा है सही से बिजनेस, तो 1500 बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम लोग ने इनिशिएटिव करने का सोचा, सब भाई मिल के हम लोग ने सोचा, बैठ के प्लान किया कि ये ब्लड डोनेशन कैंप होना ज़रूरी है, ताकि देखिए हो सकता है हम अगर एक इंसान को भी हेल्प कर पाए तो शायद हम लोग कामयाब हो जाए इस चीज़ में। तो इसलिए हम लोग ये इनिशिएटिव किए हैं। बाद बाकी आप लोग की तरह जर्नलिस्ट भी है जो ये कवर कर लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह में कामयाब करे। लोकल जर्नलिस्ट की कोशिश रहती है कि इलाके से जुड़े तमाम जो न्यूज़ रहती है अपडेट्स पहुंचाने की कोशिश। जी, बहुत सारा अपडेट्स हम लोगों को मिलता है, कुछ भी यहाँ पे हो जाता है तो आप लोगों के पेज से, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारा चीज़ मिल जाता है। और हम लोग ये कोशिश भी करते हैं कि आप लोग आए, ये चीज़ को कवर करें, ताकि देखिए ये अवेयरनेस फैले, सबको पता चले कि ये चीज़ कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये चीज़ होना चाहिए और ये सबको करना चाहिए। अभी KWA शुरुआत कर रहा है, देखिए एज अ क्लब तो मेरे अंदाज में KWA पहला क्लब है जो ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा है, क्योंकि एज इफ देखिएगा ब्लड डोनेशन कैंप होता है तो ये पॉलिटिकली ज़्यादा होता है, ये कोई क्लब की तरफ से बहुत रेयर हो सकता है, मेरे नॉलेज में नहीं है, काफ़ी सारे हैं कराते हैं, होते होंगे लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन इस जगह से हो सकता है कि देखकर इबरत हासिल हो, आदमी और साला कराने लगे, राइट। एटलीस्ट देखिए हो सकता है कि अपने मोहल्ला को ही अगर सपोर्ट कर जाए तो ऐसे करके तो सभी सेफ हो जाएंगे। तो बस यही दुआ करूँगा कि अल्लाह हम लोगों के ये काम को कबूल करे और आप लोग भी इसको अच्छे से कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को इस चीज़ का। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सरफुद्दीन दा उर्फ पोचू दा, जिन्हें लोग पोचू दा के नाम से फेमस है और जानते हैं, और कहा जाए तो खिदरपुर में एक तरह से वन ऑफ द बिगेस्ट ठीक है, एक बड़ा नाम कहा जाता है सोशल एक्टिविटीज़ की दुनिया में। पोचू दा क्या कहेंगे इस नेक कदम को लेकर के, क्लब वालों को क्या कहना चाहेंगे? हम हर एक मेंबर को मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि एक ऐसा इनिशिएटिव है हर पाड़ा, हर इलाका, हर मोहल्ला में होना चाहिए। आप सब जानते हैं थोड़ा बहुत, हम थोड़ा बहुत हेल्थ से जुड़े हुए हैं, तो हमारा पास तकरीबन रोज़ का ब्लड के लिए, ब्लड कार्ड के लिए आदमी आता है। हमारा जो पेशेंट भर्ती होता है उसको भी ब्लड कार्ड का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन दुख का बात यह है कि ब्लड कार्ड जो है मुकम्मल अवेलेबल नहीं है। ये दुख के बात इसलिए है कि खिदिरपुर में अल्लाह के फजल करम से पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 5 लाख से ज़्यादा का आबादी है और 5000 ब्लड डोनेटर नहीं रहता है। इस बात का दुख है। बाकी जो बात है, ब्लड डोनेट करना चाहिए, इसलिए कि जो थैलेसीमिया पेशेंट आज भी है, आज जो थैलेसीमिया पेशेंट है वो अगर अल्लाह ना करे किसी को ये बीमारी हो, लेकिन होता ये हकीकत है, तो जो थैलेसीमिया पेशेंट है उसको जब ब्लड का ज़रूरत पड़ता है, वो अगर हमारे बदन में ब्लड पैदा होकर खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, डेली पैदा होता है, डेली वेस्ट होता है। और एक थैलेसीमिया पेशेंट जिसको ब्लड का ज़रूरत है, हमारा ब्लड बदन में पैदा होकर ख़त्म हो जा रहा, हम उसको नहीं दिए। क़यामत में अगर अल्लाह पाक ये पूछ ले कि तुम्हारा बदन में हम खून दिया था, हम पैदा करवाया था, और तुम्हारा बगल में तुम्हारा खून नहीं देने की वजह से एक बच्चा तड़पता हुआ मर गया, जबकि तुम खून देने से तुमको कोई भी नुकसान नहीं होता, तो उसका जवाब हम लोग क्या देंगे? तो आपके ज़रिए से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके तमाम व्यूवर्स को कि जो फिट है, जो सेहतमंद है, जो नौजवान है, वो ज़रूर ब्लड दे। और ब्लड देने से फ़ायदा है, नुकसान भी नहीं है। मेडिकली ये प्रूफ्ड है कि ब्लड देने से हर इंसान के लिए, उसका जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। दादा, कितना रिक्वायरमेंट रहता है दादा आपके हिसाब से? ख़ास तौर पर पोर्ट अंचल पर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, करते तो पूरे बंगाल लेवल पर है, लेकिन यहाँ पर और कितना ब्लड होने से लोगों की जो है ज़रूरतें पूरी हो सकती है? और कम से कम 2000 ब्लड पाउच का ज़रूरत है मंथली यूनिट। हाँ, जो आपका जो खिदिरपुर का जो ज़रूरत है वो पूरा करे। आपको ताज्जुब नहीं होगा कि अचानक हमारा ऑफिस में 50-60 लड़का आ जाता, आके बोलता दादा ब्लड कार्ड चाहिए। तो ब्लड कार्ड चाहिए तो ब्लड हम पूछते, उनमें ब्लड देते हैं आप लोग? ब्लड दिए कभी? तो एक दूसरे का मुंह देखता है। तकरीबन अगर 50 ग्रुप ऐसा आया है तो उसमें 40 ग्रुप एक दूसरे में देख के बोलता नहीं दिए। तो अगर ब्लड नहीं दीजिएगा तो ब्लड होगा कहाँ से, कार्ड आएगा कहाँ से? वो लोग भी दें तो हाँ, इंस्पायर्ड हो आपको देख के, आपका इस इंटरव्यू को देख के, कि हमको अगर नुकसान नहीं है कोई बात का,
हमको अगर नुकसान नहीं है और किसी का अगर ज़िंदगी बच जाता तो इसका ज़र अल्लाह पाक हम लोग को ज़रूर देगा। इसी के लिए हमको ये लगता है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। खाली कैंप का आगे पीछे घूमने से नहीं होगा। हम देखते बाज़ जगह कैंप में आगे पीछे रहता वो लोग भी ब्लड नहीं देता, तो ब्लड में आगे पीछे घूमने से नहीं होगा, ब्लड भी डोनेट करने पड़ेगा। आपके जो मेंबर्स है उनको भी पहला फर्ज बनता है खुद दे और फैमिलीज को भी दिलाए। डेफिनेटली फैमिली को दे। एक आदमी अगर देखिए, अगर एक क्लब का 10 मेंबर है और अगर एक आदमी 10 आदमी की जिम्मेदारी लेता है, ऐसे ही 100 आदमी हो जाएगा। लेकिन उमूमन हम सब का ब्लड कैंप के बारे में नहीं बोले। उमूमन देखा जाता है कि जो डोनेशन होता है उसमें 100 जुगाड़ करने में या 200 जुगाड़ करने में जो ऑर्गेनाइजर है उसका दम निकल जाता है, क्योंकि देने नहीं मांगता है। हालांकि देने से नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी देने नहीं मांगता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पोचूदा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है पोचूदा ने कि कम से कम 2000 यूनिट जो कि है खिदिरपुर एरिया के लिए ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आए, जो लोग ऑर्गेनाइज़ करें उसके भी जो इतने मेंबर्स हैं वो भी आए सामने और जाकर बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट करने में हिस्सा लें। फिलहाल आप देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट फर्दर अपडेट्स के लिए।